350 अश्लील वीडियो, फोटो और 180 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का पूरा डेटा वायरल हो गया। रातों रात पूरे क्षेत्र में एक लड़का सेलिब्रिटी बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज के क्राइम की घटना यहीं से शुरू होती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो क्राइम बाय रवि। मैं आशा करता हूं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्राइम की घटना में किसी का मर्डर नहीं हुआ है, कहीं लूटपाट नहीं हुई है, बल्कि प्यार मोहब्बत के किस्से की आबरू समाज में इस तरह बिखर गई कि पूछो मत। इश्क की आबरू, मोहब्बत की आबरू पूरे क्षेत्र में बिखर गई। कैसे? मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टेलीग्राम के जरिए। दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती के परतवाड़ा क्षेत्र में 9 और 10 तारीख को एक वीडियो ऐसी सर्कुलेट होती है, एक वीडियो ऐसी वायरल होने लगती है जिसे देखकर लोग पगला जाते हैं। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते एक लड़का जिसकी उम्र 19 साल है वो सेलिब्रिटी बन जाता है। सेलिब्रिटी टुच्चे दर्जे का सेलिब्रिटी बन जाता है, मतलब बिल्कुल उसको देख के हर कोई गाली बकने को तैयार है, उसके चेहरे पे थूकने को तैयार है। वो सेलिब्रिटी बन जाता है, मतलब आप समझिए नेगेटिव सेलिब्रिटी, विलन, खूंखार विलन। और उसकी उम्र कितनी है? 19 साल। परतवाड़ा में एक परिवार रहता है, उनका लड़का है जिसका नाम है अयान तनवीर अहमद। जी हाँ दोस्तों, उस लड़के का नाम आपने सही सुना, अयान तनवीर अहमद, जिसकी उम्र 19 साल की, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। और उसके फ़ोन में लगभग 350 से ज़्यादा फ़ोटो वीडियोस अश्लील लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं, आपत्तिजनक कृत्य करते हुए मिले हैं, जिसमें वो अपनी शक्ल दिखा रहा है। किसी वीडियो में, किसी फ़ोटो में नग्न खड़े हुए हैं, किसी में आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, और हर फोटो में लड़की ने नकाब लगा रखा है, यानी किसी में बुर्का पहन रखा है, किसी में चेहरा ढक रखा है, किसी में चेहरा ब्लर कर दिया है। ये सारी फोटो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से अचानक से परतवाड़ा के पूरे क्षेत्र में वायरल होने लगी। हर कोई देखकर फोटो वीडियोस को यही रिएक्शन देता है कि अरे अरे देखो देखो जरा, ये क्या नया माल मार्केट में आया है। क्योंकि है हमारी हरकतें, हम हैं ऐसे कि हम किसी भी चीज़ को छुपाने की बजाय इतना फैला देते हैं, बैनर पोस्टर लगाने तक को तैयार हो जाते हैं। तो वही कुछ परतवाड़ा में हुआ। परतवाड़ा के लोगों ने देखा और एक दूसरे को भेजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे परतवाड़ा में ये फोटो वीडियो सर्कुलेट हो गए, जिनकी संख्या लगभग 350 से ज़्यादा बताई जा रही है। ये मामला समाचार पत्रों में आ जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल सेंसेशन बन जाता है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इसको कवर करते हैं, और तो और ये महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच जाता है। और वो इस पर तुरंत रिएक्शन लेने को कहते हैं, पुलिस को एक टीम बनाने को कहते हैं कि फटाफट से जितना जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करो, और जिसने ये किया है उसको तुरंत पकड़ो, और कौन कौन इस पूरे कांड में शामिल है उसको भी पकड़ो, निकाल के लाओ सभी को। इस तरीके से पूरा मामला संज्ञान में आता है। दरअसल दोस्तों, परतवाड़ा का एक लड़का जिसका नाम अयान तनवीर अहमद है, उसके पिता कार के डीलर हैं, कार बिकवाते हैं। पुरानी कार अगर आपको खरीदनी है तो इसके पिता से आप संपर्क कर सकते हो, ये पुरानी कार के डीलर हैं। परतवाड़ा के पास अचलपुर है, वहाँ एक कॉलेज में ये सेकेंड ईयर का छात्र है। अब कहानी शुरू होती है कि अयान तनवीर अहमद एक दिन एक जगह खड़ा होता है और उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। लड़की अकेली थी, किसी का इंतजार कर रही थी, बहुत देर से, शायद हो सकता है ऑटो, टैक्सी, रिक्शा का इंतजार कर रही हो, लेकिन वो अकेली खड़ी हुई थी। तो अयान इन सब चीज़ों को देख रहा था कि लड़की अकेली है, कोई आने जाने वाला नहीं है, तो हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या मैं आपको छोड़ दूँ अगर आप बुरा ना माने। लड़की बुरके में थी, आंखें दिख रही थी, काफ़ी खूबसूरत थी, तो अयान का दिल तुरंत उस पर आ गया। खूबसूरत कैसे कि उसकी आंखों ही आंखों में अयान ने इस खूबसूरती देख ली होगी। अयान उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं आपको छोड़ दूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप कहाँ जा रही हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं कोचिंग जा रही हूँ, मेरी कोचिंग है, तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो छोड़ते समय इनकी कुछ बातें होती हैं और ये उसको कोचिंग छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद अयान कोचिंग से कहीं और नहीं जाता बल्कि नीचे ही खड़ा रहता है, इस इंतज़ार में कि वो फिर से नीचे आएगी और मैं फिर उसे उसी जगह छोड़ दूंगा, ताकि उस बीच हमारी और बातचीत शुरू हो जाए। अब वैसा ही हुआ, लड़की नीचे आई, अयान दिखा उस लड़की को तो मुस्कुराई, और एक बार फिर से अयान ने उसे बिठा के वहीं छोड़ा। अब यही सिलसिला आगे बढ़ने लगा, अयान और उस लड़की की दोस्ती हो गई, लेकिन ये दोस्ती इतनी फास्ट फॉरवर्ड थी कि पूछो मत। वैसे ये ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो प्यार मोहब्बत भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहली नज़र में प्यार हुआ, दूसरी नज़र में इकरार हुआ, तीसरी नज़र में बेड़ा पार हुआ, वो वाला किस्सा होने लगा। तो जब तीसरी बार ये लड़की अयान से मिली तो ये बाहर नहीं मिले, बल्कि अयान इसे एक फ्लैट के अंदर ले गया, और उस फ्लैट के अंदर इन्होंने जो भी किया वो सब चीज़ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया अयान ने। समझिए, जिस चीज़ को दुनिया बहुत सिक्योर रखना चाहती है, बहुत प्राइवेट रखना चाहती है, उसको ही इसने सोशल कर दिया। सोशल कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल अयान तनवीर अहमद का एक मित्र है उज़ैर खान, जी हाँ, इसी की उम्र का दोस्त है वो, इसी की उम्र का है, 19-20 साल का, उसका नाम उज़ैर खान है। ये अयान का परम मित्र है, ये काफ़ी दिनों से साथ थे। तो अयान उज़ैर से कई दिनों तक मिल नहीं रहा होता है, इनकी मुलाकात नहीं होती। तो अयान एक दिन बैठा होता है तो उज़ैर आता है कि अरे वो अयान, अबे कहाँ था तू इतने दिनों से, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे, हैं कहाँ था।
बदला ज़रा। तो अयान मुस्कुरा देता है। उज़ैर इसे देख के और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ है और तू मुस्कुरा रहा है, दूँ क्या खींच के। तो उज़ैर कहता है कि यार मैं तुझसे 2-4 दिन इसलिए नहीं मिला कि मैं एक लड़की के साथ था। अरे उज़ैर ये सुन के उसके पास बैठ गया। अरे बता 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 कौन लड़की है, क्या लड़की है। तो उज़ैर ने जो भी कुछ डिटेल उसको बताई कि ऐसी लड़की थी, मैं उसे कोचिंग में छोड़ा उसको, जो भी कुछ किया। तो उज़ैर ने तुरंत उसको सामने शर्त रख दी कि यार उसकी कोई दोस्त हो तो मुझे पढ़वा, यार उसकी कोई दोस्त हो तो मुझे पढ़वा। तो अयान ने कहा अरे भग बे, ऐसा थोड़ी होता है, ये टेक्निक है, हर किसी के बस की बात नहीं है, लड़की पटाना एक आर्ट है, एक कला है। इस तरह की रिपोर्ट भी खबर में छपी थी। क्या अयान कहने लगा कि भैया ये एक आर्ट है, एक कला है, उज़ैर तुझे नहीं आता। फिर उज़ैर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगी शर्त तो दोनों शर्त लगा लेते हैं कि आज से अभी से कौन कितनी ज़्यादा लड़कियां पटाकर उनके साथ फोटो वीडियो से एक दूसरे को भेजता है ये देखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो शर्त लगी थी उसमें पैसे की शर्त नहीं थी कि जीतने के बाद एक दूसरे को पैसा देना पड़ेगा, जीतने के बाद फोटो वीडियोस भेजने पड़ेंगे कि आप जिस लड़की के साथ हो उसके आपको फोटो वीडियोस एक दूसरे को भेजने पड़ेंगे। देखो दोस्तों क्या मानसिकता है। अयान और उज़ैर इस बात की शर्त लगा लेते हैं कि आज से देखते हैं कौन कितनी लड़की पटाता है और एक दूसरे को हम फोटो वीडियो देंगे। वहीं से दोस्तों ये सिलसिला शुरू होने लगता है। अयान तनवीर अहमद उस लड़की को छोड़ के किसी और लड़की को टारगेट करता है, फिर वही किस्सा, उसको बात करना, पटाना, रूम पे ले जाना और फोटो वीडियोस उज़ैर को भेजना, फोटो वीडियोस उज़ैर के मोबाइल पे भेजना। ये सिलसिला कई दिनों तक चल रहा था, सब नॉर्मल था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लड़कियां बदलती गई, फोटो वीडियोस बदलते गए, एक लड़की जाएगी दूसरी आएगी, एक लड़की जाएगी दूसरी आएगी, और ये सिलसिला कंटिन्यू चल रहा था। और ये कहाँ चल रहा था उसकी भी पूरी की पूरी पर्टिकुलर जानकारी है हमारे पास, क्योंकि हमें सोर्सेज से वो जानकारी भी हमने जुटा ली। दरअसल अयान अहमद उन लड़कियों को परतवाड़ा के कटोरा नाका के पास कमल रेसिडेंसी के 3rd फ्लोर पर, जिस फ्लैट का नाम है F6, उसके अंदर ले जाकर हर लड़की के साथ ये घिनौना कृत्य करता था। ये ऐसा काम करता था कि उस फ्लैट में आए दिन लड़कियां बदलती रहती थी, लेकिन अंदर काम वही होता था। घटिया काम, निर्दयी, अश्लीलता से भरा हुआ काम, यानी क्राइम। इसको मैं क्राइम का नाम देता हूँ। ये कोई काम नहीं था, कोई उसने बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं किया, बहुत घटिया कृत्य किया है, लड़कियों का शोषण किया है, तो ये क्राइम था। तो अयान लगातार शर्त जीतने के मकसद से, उज़ैर वहाँ अपना काम कर रहा है, अयान अपना काम कर रहा है, और एक दूसरे को फोटो वीडियोस भेज रहे हैं। हर फोटो वीडियोस में लड़कियां बदलती रहती थी, कभी लड़कियों के साथ अर्धनग्न, कभी लड़कियों के साथ अर्धनग्न स्थिति में होते थे, तो कभी पूरे के पूरे नंगे होते थे, और काम वही अश्लीलता से भरा हुआ। दोस्तों ये मामला वायरल कैसे हुआ? क्योंकि अयान अहमद, तनवीर अहमद, क्योंकि अयान और उज़ैर तो अपना काम कर रहे थे, लड़कियां बदलती रहती थी, और कभी किसी लड़की ने बुर्का पहना है तो कभी किसी ने नकाब बांधा हुआ है, ये सब चल रहा था। लेकिन ये मामला परतवाड़ा में वायरल कैसे हुआ, अचानक से परतवाड़ा में फैल कैसे गया, इसके पीछे कारण क्या था? दोस्तों कारण यह था कि अयान और उज़ैर, इनके बीच में पैसे को लेकर भी लेन देन होता रहता था, पैसा का लेन देन। क्योंकि अयान जिसके पास स्पोर्ट्स बाइक थी, क्योंकि लड़कियों के पटाने के तरीके भी इनके अलग थे, कभी कभी महंगी गाड़ियों से लड़कियों को अट्रैक्ट करना, उनको पैसों की धौंस दिखाना, महंगे महंगे गिफ्ट देना, लड़कियों को अट्रैक्ट करना, ये सब भी था। तो ये एक दूसरे से पैसों का लेन देन भी करते रहते थे। अयान और उज़ैर के बीच पैसों के लिए ही एक दिन बहस छिड़ जाती है, और बहस बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है। तो उज़ैर अयान को धमकी दे देता है कि देख अयान, मान जा, मेरे पैसे लौटा दे, वरना जो फोटो वीडियो तू मुझे भेजता है मैं इसे वायरल कर दूंगा, भेज दूंगा सबको। तो उज़ैर को लगता है कि मजाक कर रहा होगा, ये थोड़ी करेगा, ऐसा दोस्त है मेरा। तो इतनी बहसबाजी करके उज़ैर वहाँ से उठ के चला जाता है और अयान अपने घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन उज़ैर अपनी घटिया औकात अयान को दिखा देता है, और वो वही करता है जो उसने अयान को धमकी में बोला था कि तू मान जा रे, तूने फोटो वीडियो मुझे भेजे हैं ना, वायरल कर दूंगा, टुच्ची हो जाएगी तेरी, तेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा पूरे मोहल्ले में, पूरे क्षेत्र में। वैसा ही उज़ैर ने किया। उसने सारी फोटो वीडियोस पहले टेलीग्राम के माध्यम से वायरल करी, फिर टेलीग्राम से जैसे ही वो वीडियो वायरल होना शुरू हुई तो फिर वो इंस्टाग्राम की श्रेणी में आ गई। इंस्टाग्राम पे लोग उसे शेयर करने लगे, इसके बाद कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, तो कोई स्नैपचैट पे भेज रहा है, यानी अलग अलग सोशल मीडिया पे वो पूरे परतवाड़ा में वायरल हो गई, और परतवाड़ा से वायरल होते होते पूरे इंडिया के मोबाइल्स में आ गई। भारत के हर किसी के मोबाइल में अब अयान तनवीर अहमद दिख रहा था, एक लड़की के साथ जिसने बुर्का पहना हुआ है, जिसने नकाब लगाया हुआ है, वो दिख रहा है हर किसी को। और ये मामला इतना चर्चित हो गया, इतना बिहुल हो गया, इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि परतवाड़ा से अमरावती में निकला, अमरावती से महाराष्ट्र में फैला, महाराष्ट्र से फिर पूरे इंडिया में फैल गया। फिर एक खबर आती है निकल कर कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस तक ये मामला पहुंच गया है, और उन्होंने तुरंत सख्ती से एक टीम गठित करवाई, एक टीम बनवाई, वहाँ के पुलिस वालों को तुरंत आदेश दे दिया कि बिल्कुल इस मामले में ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरती जाए, तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए। और दोस्तों पुलिस ने अयान तनवीर अहमद को धर दबोचा, पकड़ लिया, और इसको तुरंत कार्रवाई के लिए आगे ले गए। जब पुलिस वालों की कस्टडी में अयान आया तो अयान से पुलिस वालों ने तहकीकात करना शुरू करी, पूछताछ करना शुरू करी कि कहाँ कौन है ये लड़कियाँ, इनके बारे में बता, कौन कौन सी लड़कियों को तूने अपने जंजाल में फंसाया है, किस किस की ज़िंदगी बर्बाद करी है, सब बता। तो अयान ने धीरे धीरे खोलना शुरू किया। वो सब
तो अयान ने धीरे धीरे सब बातें बताना शुरू करी। इस पूरे कांड में कौन कौन शामिल है, कितनी लड़कियां इन्वॉल्व हैं, कितने लड़के इन्वॉल्व हैं, किसने किन किन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी है, वो सब निकलकर पुलिस के सामने आ गया। इस पूरे मामले में दूसरा सबसे बड़ा मुजरिम जो था, जिसकी वजह से ये फोटो वीडियोस वायरल हुए थे, उज़ैर खान, उसको भी पकड़ लिया, क्योंकि उज़ैर खान ने ही ये सारे फोटो वीडियोस वायरल किए थे। इस पूरे मामले में 2 लड़कों को और पुलिस ने पकड़ा, जिनका नाम था मोहम्मद साद और तबरेज़ खान। 2 लड़कों को और पुलिस वालों ने पकड़ा, जिसका नाम था मोहम्मद साद और तबरेज़ खान, यानी कि टोटल 4 लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर एक खबर निकल के आती है कि पुलिस की एक टीम गठित की गई, जो स्पेशल टीम थी, जो एसपी विशाल आनंद की निगरानी में थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े अफसर थे, पुलिसकर्मी थे, और बहुत पुलिसकर्मी थे और कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। एक बड़ी टीम बनाई गई इस पूरी जांच को निकालने के लिए, इसके हर एक पहलू को जांचने के लिए, कौन कौन लड़कियां इन्वॉल्व थी, कौन कौन वो लड़कियां थी जिनकी ज़िंदगी इनने बर्बाद करी थी, और बहुत सारी चीज़ें खंगालने में लग गई कि ये नेटवर्क कहाँ से है, ये नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है। वो सब पुलिस ने एक टीम बनाकर गठित कर दिया और कुल 4 लड़कों को पकड़ लिया। अयान, उज़ैर, मोहम्मद साद, तबरेज़ खान, ये 4 लोगों को पकड़ लिया और इन पे भारतीय न्याय संहिता की धारा 294, पोस्को एक्ट 8, 12 और आईटी एक्ट की धारा 67 ए में मुकदमा दायर कर लिया गया है। उन चारों लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। इन पे मुकदमा दायर होने के बाद पुलिस अब अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई वह कि जिसमें ये लड़कियां ये गवाही दे दें या रिपोर्ट लिखवा दें कि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन अभी तक इन लड़कियों में से एक भी लड़की निकल के नहीं आई है कि जिसने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई हो, कि किसी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कराई हो, किसी ने पुलिस को बताया हो कि हाँ मैं थी, किसी ने आगे आकर कहा हो, किसी ने नहीं। तो यहाँ पर पुलिस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं कि मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, अभी तक खबर निकल के ये आ रही है कि पुलिस अभी तक बस जांच में जुटी हुई है। पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। वो टीम जो गठित हुई है वो बिल्कुल एक एक अहम पहलू जांच कर रही है। और दोस्तों, इसी में साइबर टीम भी डेटा रिकवरी वालों के साथ काम कर रही है कंटिन्यूसली, कि हर एक वीडियो फोटो निकल के आए और इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, ताकि और इस केस को हवा ना लगे, कोई भी फोटो वीडियोस ना डाले। और हाँ, पुलिस ने सख्ती के साथ एक आदेश भी जारी कर दिया कि अगर कोई भी अयान उज़ैर अहमद से रिलेटेड ये फोटो वीडियोस वायरल करता है तो उस पर इन्हीं मुकदमों के तहत कंप्लेंट फाइल की जाएगी। यानी कि जो मुकदमे अयान, उज़ैर और 2 बाकी लड़कों पे लगे हैं, वही मुकदमे उस पर भी लगेंगे जो अयान अहमद की ये फ़ोटो वीडियोज़ वायरल करेगा। अगर दोस्तों आपके पास वो फ़ोटो वीडियोज़ पड़ी हैं, कहीं से आई हैं, तो आज ही अपने मोबाइल से उन्हें समाप्त कर दें। और वैसे भी दोस्तों, हमें किसी की निजी लाइफ को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपके मोबाइल में कोई गंदा फोटो वीडियो भेज दिया है, कोई अश्लील वीडियो फोटो भेज दिया है, तो उसके अपने जल्दबाजी में अपने दोस्त को ना भेजें। पता नहीं कौन सी आफत की बारिश आपके ऊपर भी गिर जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे फोटो वीडियो से बच के रहें, इनसे वायरल करने से बचें। अगर ये आपके पास आ भी जाता है तो इसको डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें, आगे ना भेजें। तो हालांकि परतवाड़ा में अभी भी ये मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुलबुलाया हुआ है, आग की तरह फैल रहा है। पूरे क्षेत्र में भयंकर तरीके से मारामारी चल रही है। और अयान अहमद से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई। फिर दोस्तों, अयान तनवीर अहमद असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी था। ये उनकी सोशल मीडिया की टीम को हैंडल करता था, सोशल मीडिया की टीम में था, आईटी सेल की टीम में था। ये जो अयान तनवीर अहमद है, AIMIM में आईटी सेल का प्रभारी रहा है। कहाँ? परतवाड़ा से। तो भैया, जबकि उनके माँ बाप को पता ही नहीं है कि अयान तनवीर अहमद ने उनकी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। आज भी वो निकल के नहीं आई है, जबकि पुलिस वालों ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि आप बस बताइए, हम पूरी निजी जानकारी आपकी गुप्त रखेंगे, सब कुछ गुप्त होगा। लेकिन फिर भी चुप है, और यही चुप्पी समाज के लिए घातक साबित होती है। यही चुप्पी लड़कियों को जीवन समाप्ति की ओर धकेल देती है। यानी लड़कियां इसके चलते अपना खुद का जीवन समाप्त कर लेती हैं, ये चुप्पी के कारण। दोस्तों, अमरावती के परतवाड़ा का स्कैंडल पूरे भारत में आज वायरल है, और हर कोई आज गाली दे रहा है उन सभी लड़कों को जो अयान तनवीर अहमद जैसे हैं। आज भी दोस्तों, लड़कों के मोबाइलों में उनकी गर्लफ्रेंड्स के, उनकी दोस्तों के ऐसे पर्सनल अश्लील फोटोज़ मौजूद होते हैं, और वो अपने दोस्तों को दिखाकर मजे लूटते हैं। किसी की आबरू का मजा लूटते हैं, किसी की इज्जत का मजा लूटते हैं, और बड़ा आसान होता है हमारे लिए सब करना। तो दोस्तों, आज के क्राइम की स्टोरी आपने सुनी। जो क्राइम किया था अयान तनवीर अहमद ने, उज़ैर खान ने, मोहम्मद साद ने और तबरेज़ खान ने, और इन जैसे कई तमाम लड़के भी आज इंडिया में मौजूद हैं जो इस तरीके का क्राइम बराबर कर रहे हैं। लड़कियों के साथ कमरे में जाकर उनकी फ़ोटो वीडियोज़ लेते हैं, पर्सनल, अश्लील, घिनौनी। तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज ही अपने दिमाग में ये डाल लें कि ऐसा करना आज ही बंद कर दें, वरना आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। लोग थूकेंगे आप पे, आपको चप्पल की माला पहनाई जाएगी, आपके मुंह पे कालिख पोत दी जाएगी,
और आपके माँ बाप का चेहरा समाज में उठने लायक नहीं रहेगा, वो समाज में घूमने लायक नहीं बचेंगे। तो आज के क्राइम की स्टोरी थी अयान तनवीर अहमद की, जिसने बहुत अश्लील घिनौना कृत्य क्राइम किया था। तो दोस्तों, आप अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी आप दिल से कहना चाहते हो, या जो भी आप संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। लेते हैं आपसे विदा, आपका दिन शुभ रहे। और दोस्तों, मेरा इस क्राइम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करने का नहीं था, किसी की मानसिक स्थिति को चोट पहुंचाने का नहीं था, किसी को परेशान करने का नहीं था, बल्कि लोगों में एक जागरूकता फैलाने का था। मेरी इस कहानी को सुन के थोड़े जागरूक तो बने। बाकी दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका दिन शुभ रहे। और आपके और मेरे YouTube चैनल सुनो क्राइम बाय रवि को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भारत।